फैक्ट नंबर 7, स्वीडन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसका नाम है एलेमंसरैटेन, और वहाँ के लोगों के इस राइट के हिसाब से वो स्वीडन में कहीं भी हाइकिंग कर सकते हैं, कहीं भी कैंपिंग कर सकते हैं, कहीं भी बाइकिंग कर सकते हैं और नेचर में कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी के रोक टोक के। ये एक बहुत ही यूनिक सा लॉ है जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में सिर्फ स्वीडन में ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया के सारे मकड़ियों यानी स्पाइडर्स को अगर एनालाइज करें और ये देखें कि वो कितने कीड़ों को खाते हैं तो आप ये जान के चौंक जाओगे कि पूरे धरती में जितने भी स्पाइडर्स हैं सब मिलकर हर साल 1 बिलियन टन यानी 100 करोड़ टन, एक टन में 1000 केजी होता है, तो 100 करोड़ टन कीड़ों को वो खा लेते हैं। That's गजब, उनके लिए गजब, क्योंकि उन्हें कीड़े टेस्टी लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, चाइनीज जो सरनेम होता है, चाइनीज सरनेम, उसमें ये फैक्ट है ना कि वहाँ पर 3 ही सरनेम है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। द 3 मोस्ट कॉमन सरनेम्स इन मेनलैंड चाइना आर ली, वैंग एंड जैंग। ली, वैंग और जैंग, मतलब चाइना में तो आपको बहुत सारे सरनेम दिखते होंगे पर सबसे कॉमन ये आता है, इसलिए आप जो ये ली, जैंग, वैंग चाइनीज नाम में ये बहुत सुनते होंगे क्योंकि ये सबसे कॉमन सरनेम है वहाँ का। चाइनीज सरनेम्स के एनालिसिस का एक पूरा डिटेल्ड विकिपीडिया पेज भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, इन्वेंटर और आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, ये क्या किए थे, बहुत ही अमेजिंग सा काम किए थे। ये अपने लाइफ को जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में रिकॉर्ड करने का कोशिश किए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये साल 1915 से 1983 तक, इतने सालों तक वो हर 15 मिनट में अपना डायरी लिखते थे। हर 15 मिनट में कौन लिखता है, लेकिन ये लिखते थे। और ये अमेजिंग सा डायरी आज भी रखा हुआ है और इसका नाम है डायमैक्सियन क्रोनोफाइल। डायमैक्सियन क्रोनोफाइल। फैक्ट नंबर 3, साल 2015 में साइंटिस्ट ने एक यूनिक सी शार्क को डिस्कवर किया था और इस शार्क के बारे में अमेजिंग फैक्ट ये है ना कि ये अंधेरे में जलती है, ये अंधेरे में ग्लो करते हैं और इस शार्क का नाम है निंजा लैटर्न शार्क और ये दिखने में भी बहुत अजीब होते हैं। मतलब जितने भी शार्क के प्रजाति है सबसे अननोन और सबसे अमेजिंग यही है। फैक्ट नंबर 2, इटाली के हाई कोर्ट ने एक रूल को पास किया है, एक लॉ को पास किया है कि अगर कोई छोटे मात्रा में खाने का चोरी करता है किसी भी दुकान से, किसी भी स्टोर से, तो वो इलीगल नहीं है अगर वो भूखा है तो। मतलब ऐसा बहुत सारा केस होता है ना, इसमें होमलेस व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा गरीब है वो जाके चोरी कर लेता है क्योंकि उसका भूख कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए इटालियन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर किसी का एक्चुअली में लाइफ का सवाल है तो इसे क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि किस कंडीशन में आकर उसने ये चोरी किया है उसे भी कंसिडर किया जाएगा और जीने का हक तो सबको है। तो इसलिए वहाँ का ये लॉ बन चुका है जो कि मेरे ख्याल से सही है। अगर वो इंसान एक्चुअली में होमलेस और एक्चुअली में उसके अंदर अनकंट्रोलेबल हंगर मौजूद है, तो अगर उसने मान लो 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो अगर खा भी लिया तो क्या होगा। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये रॉन्ग है पता है, पर एक ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखो इसे। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, नर्सिंग होम्स जहाँ पर बुजुर्गों की ट्रीटमेंट होती है, जनरल हॉस्पिटल्स, डॉक्टर क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंसेस, इन सब में प्लस का साइन क्यों होता है? आखिर होता क्यों है? तो ये जान लो कि ये कोई प्लस का साइन नहीं है बल्कि ये रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो कि 9 फरवरी 1863 में बनी थी। मतलब आज से करीब 153 इयर्स पहले ये बनी थी और इसे 5 लोगों ने मिलकर खोला था और इस संस्था में करीब 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा वॉलंटियर्स मौजूद हैं। इतने वॉलंटियर्स, मेंबर्स और स्टाफ मिलकर ये रन कर रहे हैं और ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के मकसद से बनी थी और आज भी ये रेड क्रॉस संस्था पूरे एक्टिव तरीके से बहुत सारे देशों में अपना काम कर रही है। तो ये रेड क्रॉस उर्फ द प्लस साइन जो कि हम लोग देखते हैं एम्बुलेंसेस में, हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर, लॉन्ग लाइफ, ऐसी चीजों से लिंक्ड हो गई। तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यूज और रेड संस्था के साइन को मिलाकर ये रेड प्लस साइन का जन्म हुआ। तो और इसी पॉजिटिव